अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो। मैं खुश आमदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 33 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेसन प्लानिंग, टॉपिक नंबर 177, इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लानिंग। क्या होता है लेसन प्लान? जी, जो टीचर लेसन हमें जो सिखाना चाहती है, जो सिखाने जा रही है, उसके बारे में वो प्लानिंग जो करती है वो लेसन प्लान में आ जाता है। अ लेसन प्लान इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अ लेसन। ठीक है, बकाया सारे MCQs हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, या आपने MCQs खुद पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उनका कहना है कि लेसन प्लान ज़रूरी नहीं होता कि टीचर जो है वो लिखे, मतलब एक राइटिंग फॉर्म में लेसन प्लान करे। ज़्यादातर कुछ जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो मेंटली भी एक लेसन प्लान कर सकते हैं, बट ये कि ट्रेनी टीचर्स जो होते हैं, जो कि नए नए बिगनर टीचर्स आप कह लें, वो होते हैं, वो कहते हैं कि ऑफन हैव टू प्रोड्यूस वेरी डिटेल्ड रिटन प्लान्स। के वो जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं वो अक्सर ही बहुत डिटेल्ड राइटिंग प्लान्स जो होते हैं वो लिखते हैं। मतलब हर एक चीज़ का उन्होंने डिस्कशन लिखनी है, हर एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ सकता है उन्होंने वो भी लिखना है, उसका आगे आंसर भी लिखना है कि मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन दूँगा। ठीक है, तो वो बहुत डिटेल राइटिंग प्लान्स करते हैं। बट ये कि उनका कहना है जिस तरह एक्सपीरियंस टीचर होता जाता है वो इतने डिटेल फिर लेसन प्लान नहीं बनाता। वेरी एक्सपीरियंस टीचर में एबल टू गो इनटू अ क्लास विद जस्ट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ नोट्स। क्लियर है? आगे जी, रीजंस फॉर प्लानिंग आ लेसन। अब जी इसमें जी प्लानिंग लेसन प्लान के जो है तारीफ़ें कर दी गई हैं, अभी आपने एक बार पढ़ लेना है। इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, ना इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है। टॉपिक नंबर 178, प्री प्लानिंग। अच्छा जी, उनका कहना है जब आप प्री प्लानिंग कर रहे होते हैं तो 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके लेसन प्लान में होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? टू इंगेज, के आपको अपने स्टूडेंट को इंगेज करवाना ज़रूरी है अपने लेसन में, अपने सब्जेक्ट में। जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको उसका इंटरेस्ट डेवलप करें कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, इंटरेस्ट उसका डेवलप होगा तो ही वो आपकी तरफ तवज्जो देगा। ठीक है, टू स्टडी, फिर जी आपने जो उसे लेसन सिखाना है आप उसे स्टडी करवाएं, अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएं अपने स्टूडेंट से। टू एक्टिवेट, अब जो आपने वो लेसन दे दिया है उसे एक्टिवेट करवाएं थ्रू एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चों से कि वो खुद से वो एक्टिविटी करें और उस चीज़ को समझें, एक्टिवेट करें जो आपने लेसन उन्हें पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें एलिमेंट जो हैं ये माइंड में होनी चाहिए। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 179, प्लानिंग आ लेसन। अच्छा जी, अब जब आप कोई लेसन प्लान करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको जो है वो कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले है एम्स एंड कॉन्सेप्ट। उनका कहना है आप जब लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो आपका जो एम होना चाहिए वो लेसन देने का, वो क्लियर होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। आपके एम्स जो होंगे वो क्लियर होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे कि आप एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप एम ही तो नहीं ना पढ़ा देते। आपका एम होना चाहिए कि मैं लेसन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे इस काबिल हो जाएं, बच्चों को ये चीज़ इसलिए आए। ठीक है, तो एम आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको जो आप पढ़ा रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए। जब आपको ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप बच्चे को क्या क्लियर करेंगे? तो जी आपको ये कॉन्सेप्ट आपके लेसन का क्लियर होना चाहिए। सेकंड पे क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट एंड मार्कर सेंटेंसेस। जी आप वो जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो जहाँ जिस सिचुएशन में यूज़ होता है या जो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और प्लस अगर आप लैंग्वेज का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको उसकी एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, उसके सेंटेंसेस भी पता होने चाहिए। वो मार्कर सेंटेंसेस फिर आप एज एन एग्जांपल बच्चे के सामने रखेंगे, फिर वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। इसकी जी आप ये ना इससे समझ सकते हैं। लैंग्वेज पॉइंट मतलब ये आपका मेन लेसन है जो आप देना चाहते हैं। लैंग्वेज पॉइंट इसमें है परफेक्ट विद फॉर एंड सिंस। ठीक है, वो जो है ना होते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट जुमले, उसमें जी वो आपने पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट देना है फॉर और सिंस का। कॉन्सेप्ट इसमें क्या चीज़ का देना है? टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग स्टेट और एक्शन। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपने देना है। कॉन्टेक्स्ट, जिस सिचुएशन में वो परफेक्ट यूज़ होगा, मतलब ये सिंस और फॉर जिस सिचुएशन में यूज़ होगा। और पॉसिबल मार्कर सेंटेंसेस इसके फिर आगे आ जाती हैं मिसालें। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 15
ईयर्स। I've had a bicycle since 1998। ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाए जी, स्टार्टिंग आ लेसन। जी अब आपने फाइनली अपना लेसन स्टार्ट कर देना है, और उनका कहना है जब आपने स्टार्ट करना है तो आपको आपका पहला जो यही होना चाहिए कि आपने पहले हाथ ही अपने बच्चे को इंगेज करना है अपने लेसन में। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट अपने लेसन में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि समझी जाती हैं कि जो कारआमद साबित होती हैं बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करने में। वो जो होती हैं एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वार्मर्स और आइस ब्रेकर्स। ठीक है, फोर्थ पे आ जाइए, प्रेजेंटिंग न्यू लैंग्वेज। जी फाइनली आप अपने बच्चे को वो जो लेसन है, वो जो न्यू चीज़ है, उससे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इसमें भी उन्होंने कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट का आपको दिया है, तो आपने ये पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा आसान तौर पर दिया है, कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट द फॉर्म एक्चुअली मीन्स। उसका जो मतलब होगा वो कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट इज़ व्हेन द फॉर्म इज़ एक्चुअली यूज्ड। जिस सिचुएशन में वो यूज़ होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। फिफ्थ पे आ जाए जी, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब जब आपने अपने बच्चे को लेसन दे दिया, ठीक है, एक इंट्रोड्यूस करवा दी फॉर्म, फिर जी उसके ऊपर वो कह रहे हैं कंट्रोल्ड प्रैक्टिसेस करवाएं बच्चों को, जिसमें ड्रिल्स आ जाती हैं, गैप फिल्स आ जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। या टीचर ही हमें ये जैसे हमें करवाया जाता है कि उर्दू का जुमले हमें दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि घर से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाएं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह कंट्रोल प्रैक्टिसेस बच्चों को करवाएं। फिर जी एक पहले तो कंट्रोल प्रैक्टिसेस है ना, अब लेस कंट्रोल प्रैक्टिसेस आगे आ गई हैं, इन्हें फ्रीयर प्रैक्टिसेस भी बोला जाता है। इसमें जी रोल प्ले आ जाते हैं, डिस्कशंस आ जाती हैं, राइटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ये जी फ्रीयर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। लेसन कैन यू सेवन्थ पॉइंट पे आ जाए जी, फिनिशिंग द लेसन। फाइनली आप अपना लेसन फिनिश कर देते हैं, और जब आप फिनिश करते हैं तो आपके स्टूडेंट के अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि जी हमें ये पढ़ाया गया है और हमने ये सीख लिया है। ठीक है, टॉपिक नंबर 180, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। अच्छा जी, सबसे पहली लाइन, देयर आर नो सिंगल करेक्ट वे टू टीच इंग्लिश। बस, तो इस हवाले से फिर मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं कि जी आप इस तरह भी, इस मेथड से भी पढ़ा सकते हैं इंग्लिश, आप इस तरह से भी सिखा सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो जी सबसे पहला तरीकाकार क्या है, यूज़ ऑफ द मदर टंग। कि जी वो जो लर्नर है, वो जो स्टूडेंट है, उसकी मदर टंग को यूज़ किया जाए उसकी सेकेंड लैंग्वेज सिखाने में, जिस तरह के हमारी उर्दू इस्तेमाल की जाती है हमें इंग्लिश सिखाने में। और सेकंड क्या है, इलिसिटिंग। के जी बच्चे के सामने ड्राइंग बना दी जाए या पिक्चर रख दी जाए उस चीज़ की जो आप उसे सिखा रहे हैं। ठीक है, या खुद आप मिमिक करके दिखा दें, आप उसको जो है एक्ट करके वैसा दिखा दें। ये जी इलिसिटिंग में आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक वर्ड है रन, वो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो यहाँ तो वो रन की, कोई बच्चा भाग रहा है उसकी आप पिक्चर रख दें, या आप खुद भाग के दिखा देंगे भाई इसे कहते हैं रन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। थर्ड आता है बोर्ड वर्क। जी उनका कहना है, व्हेन राइटिंग न्यू वोकैबुलरी ट्राई टू मेक इट क्लियर व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड इज़ फॉर्म। बोर्ड वर्क में ये आता है कि आप बोर्ड पे स्पेशली जब आप वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर आप बोर्ड पे क्या करें, खाली वो एक वर्ड ना लिखें, आप उसके जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होगा आप उसके हवाले से भी पूरा जुमला लिखें। ठीक है, जैसे कि हमें बताया जाता है वो पूरा जुमला लिख के, तो फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह पढ़ाती है ना टीचर अक्सर ही। तो अब वो कह रहा है कि इस तरह आप बोर्ड पे भी सिखा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, राइटिंग अ हाउस इंस्टेड ऑफ जस्ट हाउस। तो बच्चे को जब वो कह रहे हैं कि इस तरह अगर आप आइसोलेटेड वे में एक वोकैबुलरी लिख देंगी ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि आया ये नाउन है, ये वर्ब है, ये क्या है। ड्रिलिंग, जी उनका कहना है कि जी प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को उस चीज़ की। प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स मॉडलिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स टू इमिटेट। के जी प्रोनाउंसिएशन में मॉडलिंग आती है कि जो है टीचर वो प्रोनाउंसिएशन करके दिखाए, कोई ऐसी चीज़ उसके सामने बच्चे को
दिखाए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी प्रोनाउंसिएशन कर सके, कि वो इमिटेट कर सके। तो यहाँ तो वो टीचर कर दे, ठीक है, टीचर एज अ मॉडल बच्चे के सामने बोल दे। यहाँ फिर वो टेप रिकॉर्डर भी इस हवाले से यूज़ कर सकती है, बल्कि काफ़ी सारे आजकल तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट प्रैक्टिसेस, जी अगेन वो कह रही है कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो करवाएं, उसको ऑर्गेनाइज कराएं, जिस तरह भी आपने करवाना है बस बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। टॉपिक नंबर 181, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। MCQs. For many years, the blackboard was the only teaching aid many teachers had. हमारे तो यहाँ पे अभी तक ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता आ रहा है। अब जबकि उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे आ गई है, तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत सारे ऐसे हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं जिसकी मदद से हम लेसन प्लान कर सकते हैं, या हम लेसन प्रोवाइड कर सकते हैं, या लेसन दे सकते हैं स्टूडेंट को एफिशिएंटली। वो कौन कौन से हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, टेप रिकॉर्डर्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड वीडियो, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। ओवरहेड प्रोजेक्टर मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम सारे ही 21वीं सदी के हैं, तो हमें पता है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, ठीक है। रेडियो का ये उन्होंने MCQs है, ये आपने खुद पढ़ना है, और ये कंप्यूटर और इंटरनेट का भी में भी ये MCQs है, ये आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।